अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद की मुश्किलें दूर होती नजर नहीं आ रही हैं। मौलाना शब्बीर साहब के जमानत की सुनवाई की तारीख 8 अगस्त को मुकर्रर है, लेकिन ऐसी आशंकाएं हैं कि शायद उनकी जमानत उस तारीख को ना हो पाए और उन्हें अभी कुछ अरसे और जेल में रहना पड़े। फिरका परस्त ताकतें भी इस मामले में अरंगा लगाने में लगी हैं, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट न्याय करता है, इसलिए वहाँ जो भी होगा वो कानून के मद्देनजर ही होगा। और ऐसी चालें चलने की कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह से उनकी ज़मानत में अरंगा लग जाए, और ज़मानत अगर धीरे से होनी है तो वो देर में हो, और अगर नहीं होनी है तो भी हाई कोर्ट जाने में उन्हें वक्त लगे और मौलाना शब्बीर साहब को उस समय तक, उस वक्त तक जेल में रहना पड़े। दोस्तों, यूपी के सिद्धार्थनगर में इटवा के अल फारूक कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर साहब का किस्सा इस वक्त सुर्खियों में है। सभी लोग जानते हैं कि कथित धर्मांतरण के एक मामले में वो गिरफ्तार होकर के जेल में हैं और उनकी 75 साल की उम्र उनका साथ नहीं देती। वो बेहद कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन कानून तो कानून है और सारे मसले का हल कानूनी तरीके से भी होगा। इस बारे में सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि उनकी ज़मानत की तारीख 8 तारीख को पड़ी थी। 8 तारीख को सुनवाई होनी थी। कोर्ट या तो खारिज करता या उन्हें बेल मिल जाती, लेकिन इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। दरअसल 8 अगस्त को कबीरवस्तु पोस्ट को यह खबर मिली है कि उस दिन वकीलों की हड़ताल रहेगी, इससे अदालत का कामकाज नहीं होगा। तो अगर 8 अगस्त को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पाएगी तो फिर 9 अगस्त को सेकेंड सैटरडे होगा और 10 अगस्त को संडे होगा। ऐसी हालत में उनकी अर्जी पर सुनवाई 11 अगस्त को ही हो सकेगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो। लेकिन कबीरवस्तु पोस्ट को सूत्र ये भी बताते हैं कि फिरका परस्त ताकतों की तरफ से मौलाना शब्बीर को परेशान करने के लिए, बुजुर्ग की हालत में उन्हें अधिक से अधिक वक्त तक जेल में रखने के लिए कुछ हथकंडे अपनाए जा सकते हैं जो कानूनन सही हों। तो क्या हो सकता है? कुछ वकील कानून के जानकार ये बताते हैं कि जिस तरीके से इनके मामले ने सियासी मोड़ ले लिया है और तमाम कट्टरपंथी संगठन विपक्ष में खड़े हो गए हैं, उसमें एक चाल ये भी चली जा सकती है कि मौलाना शब्बीर अहमद के विपक्ष में वादी की तरफ से खड़ा एक अधिवक्ता नया खड़ा हो जाए और वो अधिवक्ता अदालत में दरखास्त दे दे कि नए अधिवक्ता के तौर पर मेरा वकालतनामा लग चुका है और अब मुझे केस को स्टडी करने का मौका दिया जाए। ऐसी हालत में उनकी जमानत की तारीख 2-4 दिन और बढ़ सकती है। जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है, जो अदालत है, वो इस बात पर गौर करते हुए उन्हें विपक्ष के वकील, नए वकील को मौका दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 11 तारीख को भी इनकी सुनवाई नहीं हो पाएगी और अदालत जो तारीख तय करेगी फिर उस पर सुनवाई होगी। इस तरीके से कैसे अड़ंगे डाले जाएंगे, कितने डाले जाएंगे, कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों,
केस की जो ग्राउंड था, केस का ग्राउंड था, उसको देखते हुए लग रहा था कि यहीं से जमानत हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती है तो उन्हें हाई कोर्ट भागना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिले से अदालत बेल खारिज होने के बाद भी वाला जा सकेंगे। तो मुझे लगता है, ऐसा कई लोगों का मानना है कि विपक्षी वकील मौलाना शब्बीर अहमद की जमानत को जानते हैं कि बहुत आसान मामला है, इसलिए वो जमानत को खारिज कराने की कोशिश कम करेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जमानत के मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाए। तो अगर 11 को समान बहस होती है, सुनवाई पर दोनों तरफ के वकील खड़े होते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर अदालत को तय करना है कि जमानत होगी कि नहीं होगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई नया तकनीकी अड़चन डाली पड़ी तो फिर शब्बीर साहब की जमानत में और दिन लग सकते हैं। इसी के साथ मेरी बात समाप्त हुई। मैं नज़ीर मलिक, कपिल वस्तु रिपोर्ट से। कृपया मेरी खबरों पर यकीन करने वाले लोग, मुझे पसंद करने वाले लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शेयर भी इसको किया करते रहें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।